नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और बात फिर वही बोरवेल में फंसी बच्ची चेतना की। 5 दिन 90 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। रेस्क्यू कार्य जारी है। अभी तक बच्ची को निकालने में सफलता नहीं मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब कल तक संभवतः उसको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि बारिश वहाँ ज़ोरों से शुरू हो गई। उससे वजह से बचाव कार्य जो है, राहत बचाव कार्य, वो धीमा पड़ गया है। क्या कुछ मेरे साथ पुष्कर सर हैं। अब मेरे पीछे आप वो देख रहे हैं, काश पहले आ जाती सरकार को चेतना। हमने ये बात क्यों लिखी है समझेंगे सर से। पहले चलते हैं हमारे सहयोगी सुमित देवड़ा के पास। वो बताएंगे कि फ़िलहाल मौजूदा वक्त में वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कैसी स्पीड है कार्य की। सुमित, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 6-9 घंटे हो चुके हैं जब हम ये दिखा रहे हैं, तब चेतना को बोरवेल में गिरे, लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि देखिए, पाइप को जोड़ने का काम, वेल्डिंग का काम किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। देखिए, लगातार जो है कल शाम से ही यहाँ पर बारिश का दौर शुरू है और बारिश होने के कारण जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन बार बार रुक रुक के चल रहा है। देखिए, ये जो बोरवेल था, ये इसमें से पाइप निकाल लिया गया था और जेसीबी को बुलाया गया था इसको बोरने के लिए, और पाइप नहीं होने के कारण सिर्फ एक मिट्टी का गड्ढा ही था जिसमें खेलते हुए जो चेतना है 3 साल की, वह नीचे गिर गई थी। इस कारण ये एक मिट्टी का सिर्फ गड्ढा होने के कारण, पाइप नहीं होने के कारण जो है ये 700 फीट गहरे में जब 170 फीट तक जो है चेतना जाके फंसी, तो इसमें इस बात का डर ज्यादा सताने लगा कि वो और नीचे उतर सकती है। यही कारण रहा कि जो बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन से यह रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा अलग हो चुका है और इसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए, थोड़ा सा भी जो है आसपास वाइब्रेशन होने से मिट्टी ढहने का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ मिट्टी ढही भी है। देखिए, पहले तो देसी जुगाड़ के माध्यम से, इसीलिए सबसे पहले सोचा गया कि मिट्टी के अंदर जो है जो तार डाल के बच्चे के जो कपड़े हैं उसमें हुक फंसा कर उसको निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जो प्रयास था वो असफल रहा। 48 घंटे तक इस तरह का प्रयास किया गया। पहले 24 घंटे में जो है रिंग्स के हुक से निकालने का प्रयास किया गया। उसके बाद में आगे के 24 घंटे में जो है एल बैंड के हुक से उसे देसी जुगाड़ के माध्यम से निकालने का प्रयास किया गया। इसके लिए परिवार की परमिशन भी ली गई, क्योंकि एल बैंड जो देसी जुगाड़ होता है उसमें बच्चे के चोटिल होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में उससे भी निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह सब जो प्रयास थे वो विफल रहे। इसके बाद में यह निश्चय किया गया कि इसके पास भी जो बोरवेल का जो गड्ढा है उसके पास ही जो करीब 20 फीट दूर जो है एक नया गड्ढा खोदा जाएगा, उसके माध्यम से जो है नीचे उतरा जाएगा और एक टनल जो है समानांतर बनाई जाएगी बोरवेल के, और जो जहां बच्ची फंसी है उसके करीब 5 फीट नीचे जो टनल बनाकर वहां से जो है चेतना को वहां बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इसमें जैसे जैसे ये गड्ढा खोदा गया वैसे वैसे दिक्कत आना शुरू हो गई। कुछ गड्ढा खोदने के बाद में जो है नीचे चट्टान मिल गई, इस कारण फिर रेस्क्यू रोकना पड़ा। फिर इसके बाद में जो है मशीन को बाहर निकाल कर वापस चट्टान को तोड़ा गया। इसके बाद में फिर से जो है गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया। अब जब गड्ढा खोदने का काम जो 170 फीट का पूरा हो चुका था, इसके बाद में जो है पाइप उतारा जाना था अंदर, तो पाइप जो है अंदर जो उतारा जाना था वह वेल्डिंग करके उतारा जाना था। तो ऐसे में जो क्रेन वहां थी उसका बार शेयर करने के योग्य नहीं थी, ऐसे में क्रेन को चेंज करना पड़ा। इसी बीच में बारिश का दौर भी शुरू हो गया और ऐसे में बारिश का दौर शुरू होने से बार बार जो है दिक्कतें आने लगी, क्योंकि ये मिट्टी का गड्ढा है और बारिश गीली मिट्टी होने के कारण जो है मिट्टी के कटाव और मिट्टी से बोरवेल भरने का जो है खतरा भी पूरा बना हुआ है। और इसके साथ में जो जिन मशीनों का उपयोग जो है खड्डा खोदने में किया जा रहा है उससे वाइब्रेशन पैदा होता है आसपास में, और बोरवेल का खड्डा जो है वो बहुत छोटा है। ऐसे में अगर वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो उसके बच्ची के ऊपर जो है मिट्टी ढहने का खतरा बराबर बना हुआ है। हालांकि जो नहीं है सुमित प्रशासन लगातार सुमित प्रयास कर रहा है। जी सुमित जी 2005 से जब से ये हरियाणा के प्रिंस की घटना आई, उसके बाद से इस पे बहुत काम किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने खुद मॉनिटर करके हर जगह इंश्योर किया था, हर सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की गई। एक बात, अब 95-96 घंटे हो रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, 4 दिन से ऊपर का समय जाया हो चुका है और अब बारिश भी आ गई है,
फिर भी अभी बात चल रही है कि वो पैरेलल हॉरिजॉन्टल गड्ढा मतलब गड्ढा खोद के उसको निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। हालांकि ना अभी तक वहाँ पर कोई ये साइन मिल पाया है कि वो सांस ले पा रही है कि नहीं। बात ये भी चल रही है कि रेड माइनर्स जाएंगे। सारी बातें चल रही हैं। कोई बड़ा अधिकारी मॉनिटर कर रहा है कि एनडीआरएफ के हवाले है जो जैसा चल रहा है। 200-300 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्या खबर आएगी हम आप नहीं कह सकते, लेकिन कोई देखने सुनने वाला है कि नहीं है। देखिए बिल्कुल जो जिला कलेक्टर पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं क्योंकि 3 दिन तक वह अवकाश में रही। क्योंकि जब सोमवार को जब यह घटना हुई उसके बाद में 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जिला कलेक्टर यहाँ पर नहीं पहुंची थी। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। इसके बाद में जब 3 दिन बाद में वह पहुंची तो वहाँ जरूर वहाँ मौजूद है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा एनडीआरएफ के भरोसे है। हालांकि जो है जो उत्तराखंड में जो कुछ लोग सुरंग में फंस गए थे उसमें जो रेस्क्यू टीम ने काम किया था लोगों को निकालने का, उस एक्सपर्ट टीम को जरूर यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरा एनडीआरएफ की कंधों पर है और उनके जो मुताबिक है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि यह बड़ा पेचीदा है। देखिए कई तरह के गाइडलाइंस जरूर है, लेकिन सबसे पहले जो है परिवार को सजग होना चाहिए और ये ऑपरेशन कुछ न कुछ। ये पिछले महीने भी एक घटना हुई, आपको याद है? 15 दिन पहले 12 दिसंबर को। आप ये बताइए, अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी को शो कॉज नोटिस, निलंबन, ऐसी किसी कार्रवाई से गुजरना पड़ा है इस केस में? देखिए बिल्कुल अभी तक प्रशासनिक तौर पे क्या या सरकारी तौर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। खासकर जो है किसी मंत्री की वहां पर मौजूदगी नहीं दर्ज की गई है। देखिए दौसा में जो घटना हुई 12 दिसंबर को, उसमें किरोड़ीलाल मीणा खुद वहां पहुंचे थे, पूरी जानकारी ली थी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा जो है दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मंत्री वहां पे नहीं पहुंचे। हालांकि फोन पर जो है आला अधिकारियों से जरूर संपर्क में है, लेकिन कहीं ना कहीं आला अधिकारी छुट्टी पे हैं, जब आला अधिकारी छुट्टी पे हैं, मंत्री जी फोन पे हैं, तो जनता की तो जो केयर हो रही है वो तो फिर 100% ठीक ही हो रही होगी। ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन वो कोई मंत्री दिखाई दे रहे हैं जो जनता के साथ कसम लेते हैं कि हम तो जनता के बीच से हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। कोई आपदा प्रबंधन मंत्री किसी को याद आया हो कि वो वहाँ आए, उन्होंने देखा, कोई हालचाल लिया? देखिए जब घटना हुई थी तभी इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि इसमें जो बाकी घटनाओं से यह अलग घटना है, क्योंकि इसके अंदर जो बोरवेल है उसके अंदर पाइप नहीं है। इसके कारण मिट्टी ढहने का खतरा है, वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में खतरे को भाप लेना पहले ही चाहिए था एनडीआरएफ की टीमों को, आला अधिकारियों को, और इसके लिए तमाम जो है इंतजाम पहले से ही कर लेने चाहिए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए। गड्ढे खोदने का काम हो समानांतर, या फिर जो एक्सपर्ट टीम है जिन्होंने सुरंग में काम किया था उत्तराखंड की, उनको 48 से 72 घंटे के बाद में क्यों बुलाया गया, पहले क्यों नहीं बुलाया गया, और अत्याधुनिक जो है मशीनों का उपयोग पहले क्यों नहीं किया गया। बार बार जो क्रेन परिवर्तित करने का, क्या उनके पाइप का वेट का अंदाजा क्या एनडीआरएफ की टीमों को नहीं है, क्या आला अधिकारियों को नहीं है। सारा कुछ इतना भारी अमला, इतनी बड़ी पुलिस, जो प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस है, आरएस लोग, लॉबी पूरी वहां पर है। ऐसे में एक्सपर्ट की टीम होने के बाद में भी इस तरह की घटना में रेस्क्यू समय पे नहीं हो पाना कई तरह के सवाल उठाता है। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और आप अपडेट लेते रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कोई चमत्कार हो और चेतना बाहर आए और हम लोग एक अच्छी खबर के साथ अपने दर्शकों को कल मतलब जब लौट के आए तो एक अच्छी खबर के साथ उनको, दर्शकों को अपने संबोधित करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। खैर सर, अब वापस आते हैं हम अपने बैकग्राउंड की जो हमारा वॉल था उसके ऊपर। काश पहले आ जाती सरकार को चेतना, ये मुझे इसलिए लिखना पड़ा। देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा वाले कांड के बाद कहा था सरकार को कुछ सख्त निर्देश बनाने की जरूरत है। बिल्कुल 12 दिसंबर को यह घटना हुई थी। 12 दिसंबर को हम लोगों ने शो किया था, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वो निर्देश भी दिखाए थे 2010 वाले। हमने राजस्थान में जो घटनाएं हुई हैं बीते एक साल में वो बताई। किरोड़ीलाल मीणा जी का बयान आया, लेकिन सरकार ने उन 15 दिनों में कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब एक बच्ची फिर फंस गई है, 5 दिन हो गए हैं, तब
सरकार को चेतना आती है इस बात की कि हाँ भाई नहीं, चलिए कुछ एक्शन लिया जाए, और वो एक्शन के तौर पे कहा जाता है कि भाई जो गड्ढे पूरे राजस्थान में खुले हैं उनको 2 महीने के अंदर भरा जाए। नए अगर आप खुदाई करते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। अगर कोई अवैध खुदाई करता है, जैसे बाड़मेर में जो था वो अवैध का, जो बच्चा जिसकी बच्चे की मौत हुई वो खुदाई अवैध थी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये है कि भाई अगर आप अवैध खुदाई करते हैं तो उस पर मुकदमा होगा। जलदाय विभाग को आपको सूचना देनी होगी। जलदाय विभाग मंत्री क्या है, सुरेश सिंह रावत हैं, और अगर उसको पैक नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और इसमें आपदा प्रबंधन का भी एक हिस्सा रहता है कि अगर उसमें कोई गिर के किसी की मौत होती है ऐसी घटनाओं में, बोरवेल में, तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। पहले ये 1 लाख था, फिर 1.5 लाख था, फिर अभी 4 लाख है, और इसको 10 लाख राजस्थान में विधानसभा में इसको 10 लाख करने की मांग की गई थी। मतलब किसी ने ये मांग नहीं उठाई थी कि इसको बंद किया जाए या सरकार इस पे एक्शन ले, ये मांग की गई थी कि मुआवजा बढ़ा के 4 से 10 लाख किया जाए। तो अब सर आप बताएं कि किरोड़ी लाल मीणा जी खुद आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, सरकार ने जो आज फैसले लिए हैं या 24 घंटे के अंदर फैसले लिए हैं, क्या अगर यही फैसले उन्होंने पहले ले लिए होते तो आज एक चेतना जो है वो बोरवेल में नहीं समाई होती? और क्योंकि आपने दौसा के मामले में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, एक बार फिर से आज सरकार को समझा दीजिए, क्योंकि उन्होंने अभी भी 2 महीने का टाइम दिया, तो क्या अधिकारी 2 महीने में वो काम पूरा कर लें? बड़ी होती है, हम आप बहुत छोटे होते हैं, हम समझाने सर का क्या, शायद टीवी 9 ने और आपने शायद यही समझाया था 12 तारीख को, जो 12 से और 15 दिन में अब आंख खुल गई है, तो शायद और आंख खुल जाएगी। नहीं, किसी की जान पे अगर आपको समझ में आ रहा है, वो भी बचा, आप जब लेके हॉस्पिटल गए तो ब्रॉड डेड ही घोषित हुआ वो केस भी बच्चे का। लेकिन यहाँ पे सरकार और राजस्थान से लगातार केस आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात ये है, आप अभी ग्राफिक्स में चला देंगे कि क्या क्या नियम फाइल, क्या गाइडलाइंस हैं। अरे गाइडलाइंस, मैं कहता हूँ कि वहाँ के जिला कलेक्टर या जल निगम अधिकारी जो भी देख रहा है, या आपदा प्रबंधन जिसके अंडर में मुख्यमंत्री को लगता है, उस अधिकारी को सीधे चिन्हित करवाइए कि अगर आप नहीं ये रोक पा रहे हैं तो कार्रवाई होगी। निचले स्तर तक जाना चाहिए ना, निचले स्तर तक कि जहां जो गांव का वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट करे, वो अपनी कि कहां पर क्या क्या हो रहा है। दरअसल जब तक इस पे पूरी तरह से निगरानी नहीं होगी, ऐसे ही बच्चों की जान, मासूमों की जाती रहेगी, या 100 घंटे 120 घंटे फंसे रहेंगे, पूरा परिवार परेशान। और जितना पैसा ये खर्च हो रहा है इसको इस समय बचाने के लिए, ये देखिए टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो ये जितना भी बचाव कार्य चल रहा है, मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बचाव कार्य इसके और ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो भी करे जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो काम करने वो कब करेगी, वो कब जिम्मेदारी अधिकारियों की तय करेगी कि इनकी लापरवाही हुई। बोरवेल खुद रहा था, नहीं मालूम पड़ा, बोरवेल खुद के उसको कायदे से जो कंक्रीट की दीवार बनानी थी, वहां तार लगाने चाहिए थे, कुछ नहीं बनाया, जाली लगनी थी वो नहीं लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं तो वो इंग्लिश में कहावत है, वेयर द बक स्टॉप, वो किसकी जिम्मेदारी पे, किस टेबल पे जाके बजेगा कि नहीं इनकी जिम्मेदारी है, इनको लेना पड़ेगा। फिर उसमें यही आएगा कि सरकार आप चला रहे हैं तो सरकार की सारी जिम्मेदारी है, और वही सरकार कोशिश करेगी तो हो जाता है। आप देखिए, अब जैसा कि अम्बेश कह रहे हैं कि 15 दिनों में ये नोटिस निकाल दिया गया है सारे अधिकारियों, या इसी केस में जिसे 3 दिन बाद नींद से जगे। अरे डिप्टी कलेक्टर छुट्टी पे हो सकते हैं, किसी के घर पारिवारिक समस्या हो सकती है क्या, या छुट्टी लेना अधिकार है, लेकिन क्या दूसरे पूरा जिला छुट्टी पे नहीं जा सकता है ना? ये कोई एक ऑफिस नहीं है। और सर एक सवाल मेरा और भी है, एक सवाल मेरा ये है कि किरोड़ी लाल मीणा जी दौसा वाले मामले में, वो तो दूर था जयपुर से, वहाँ रहे, रात भर बिताया, खाना खाए, उसको एनडीआरएफ टीम को खर्चा भी दिया उन्होंने। जयपुर जो कि ये कोटपुतली जो कि राजधानी से ही कभी राजधानी का ही हिस्सा था, ना जलदाय मंत्री, ना आपदा प्रबंधन मंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो खैर छोड़ दीजिए,
ये 5 दिन हो गए नहीं, अधिकारी भी जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, प्रमुख सचिव नहीं तो स्तर सर, जब के, वो उन्हें भी लग क्या रहा है कर कि रहे हैं? मुख्यमंत्रियों को ही फर्क नहीं है, क्योंकि वहां पे मंत्री जी चले गए थे, लेकिन यहाँ पे जब मंत्री नहीं आ रहे तो हम लोग क्यों तो सबने फिर ढीला वोट छोड़ा। की सियासत रहेगी तो फिर जनता ऐसे ही पिसेगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद करते हैं कि भाई जो चेतना सरकार की जागी है 15 दिनों के बाद नियमों का अगर पालन सरकार करवा ले तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए कोई नियम नहीं बना है और सख्त नियम नहीं है। लेकिन पुलिसिंग के ऊपर कितनी मॉरल पुलिसिंग होगी? अब जो अधिकारियों को काम दिया गया है वो करें। और लोगों से अगर ये कहा जाए कि भाई लोग जागरूक हों, तो मुझे नहीं लगता सर, नहीं होना पड़ेगा। नहीं, लोग तो सर जब जहाँ पे ये चीज़ देखिए, आप नोटिस करते होंगे कि जहाँ पे पुलिस चेकिंग रहती है, लोग वहाँ पे हेलमेट लगा के जाते हैं। जहाँ आगे उन्हें फिर पता है आदमी कि होता चौराहे है। पे नहीं है, वहाँ पे नहीं जाते। तो लोग हमारे फिर वो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन देश के कितने समाज की जागरूक भी उतनी ठीक है। हिस्सेदारी है, सब सरकार की नहीं, अब समाज की ऐसा भी नहीं है कि हिस्सेदारी अगर ये बोरवेल हमारी आपकी अगर जगाने की हिस्सेदारी है तो सरकार, समाज के उन लोगों को भी बताने की, गांव के कोई तो उस गांव में होगा ना जहां ये घटना हो रही है कि अरे भाई, कोई कहता है ये आपने परमिशन ली, या वहां के किसी छोटे ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर को, किसी को बताते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ग्राम प्रधान को बताते, उसकी जिम्मेदारी है। चलिए सर, हम तो बस उम्मीद करेंगे TV9 की यही, TV9 भी आस लगाए कि भाई कोई चमत्कार हो और वो चेतना बाहर आ जाए, जो सरकार की चेतना जागी है। देखते हैं कितने दिनों में अमल आती है। वैसे 2 महीने का टाइम दिया गया है, और देखते हैं 2 महीनों में कितनी बोरवेल्स जो हैं वो बंद होते हैं। बाकी जो भी होगा वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे, बताएंगे। TV9 राजस्थान पर बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद। और आप भी प्रार्थनाएं करिए, उम्मीद करिए कि चेतना जल्दी से कोई चमत्कार हो जाए और बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।